सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव मॉन्क के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आदित्य चटर्जी और आज हम लोग करने वाले फास्ट ट्रैक मैथ्स तो के सारे टेक्निक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस जो कि एक बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पता होना ही चाहिए 100%, क्योंकि ये सब पता होगा तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को मतलब कैलकुलेशन एटलीस्ट जल्दी कर पाओगे। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो और वहीं पे क्वेरीज या सब कुछ अपना कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पे डाल दो। मैं बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल करूँगा उसका सोल्यूशन आपको देने का। और अगर आपको प्राइवेट बैचेस भी ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है, तो बस टेलीग्राम में पिंग करो, आपको बैचेस का स्लॉट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस सेशन। सो आज आज हम लोग करने वाले हैं क्या कि हम लोग कुछ फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स मतलब क्या, जब एडिशन करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में तो एडिशन कर ही लेते हैं, लेकिन नॉर्मल जो और थोड़ा सा फास्ट होगा उसमें हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग के पास एडिशन है, बहुत कुछ है, डेविएशन के थ्रू एडिशन है, डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायरिंग है, सारा कुछ हम आप लोग के पास सिखाया जाएगा। और चालू करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन का क्या टेक्निक है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ से राइट साइड से एडिशन करना चालू करते हो, राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से एडिशन करना चाहते हो तो क्या होता है कि ऐसे करते हो कि 8 + 7 15, कैरी 1, ये हो गया 10, ये 14, कैरी 1, ये हो गया 6 और 6 12, 1 2 4 5 अब ऐसे लेके आ गया। ठीक है, 1 2 4 5 हम लोग का आंसर है। लेकिन एक और तरह क्या भी है कि आप बस लेफ्ट साइड से देखो इस बार। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड से देखने से कि आपको अपने दिमाग में भी आप मतलब कर पाओगे, तो तुम लोग कर पाओगे दिमाग में भी। देखो कैसे, तो इसको देखो, बस 5 को देखो, 6 को देखो, मतलब 500 और 600 हम लोग लिए तो क्या हो जाएगा, 1100, 90 और 40 मतलब कितना, 130। और ये क्या है, 7 और 8 मतलब कितना, 15। इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 2 1, सेम आंसर आ गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा माइंड आपका रिलैक्स रहा जब आप कर रहे थे ये सब चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और एक एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे 2 है, 7 है, मतलब मैं क्या कर लूँगा, 9000 यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। या फिर यहाँ पे 800 है, यहाँ 100 है, मतलब 900 में यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ 70 है, यहाँ 86 है, 70 और 86, सॉरी 80 है, 70 और 87 और 8 को जस्ट ध्यान दो तो 150 हो जाएगा। 150 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, तो ये पीछे मैंने 12 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा तो अब 6, ये 10 एक कैरी तो 10062, यही इसका आंसर होगा। अब आप नॉर्मल प्रोसेस में भी करके देख लो, राइट से जो करते हो, राइट से ये आंसर मैच करना है, कर रहा है कि नहीं। तो मैं यूजुअली लेफ्ट से ही करता हूँ और ऐसे ही 1000 लेके करता हूँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए कैलकुलेशन। चलिए मूव ऑन करते हैं पहले और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है अभी, तो इसमें कुछ उतना सोचने वाला बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लोगे, 4000 5000 9000 9000, यहाँ 2000 2000, तो ये तो कट जाएगा ना। तो 4000 5000 कितना हो जाएगा, 9000, 9000 ले ली। नेक्स्ट 200 700 900 900 और 1300, 1300 माइनस 100, 1300 माइनस 100, 1200, तो 1200 यहाँ लिख दिया हम लोग। फिर देखो 60 + 90 150, 150 + 70 220, 220 माइनस 60, 220 माइनस 60 अगर मैं करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 160। अगर पहले भी अगर 60 और 60 यहाँ से हटा देते हैं तो सिर्फ यहीं पे 90 और 70 ऐड करना पड़ता है। 90 और 70 क्या होता है, फिर से 160 आता है, एक ही बात है, तो 160। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 8 +6 है और 3 है, 4 है। ठीक है, 8 + 6 14, 14 + 6 17, 17 माइनस 4 13, तो यहाँ नीचे 13 लिख देंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7, या 3 यहाँ पे 10, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं पे बीच में माइनस आ गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका। 2000 यहाँ -8000 है, मतलब -6000 -6000 प्लस
यहाँ पे देखो 11,000 है, ठीक है, यहाँ गलती मत करो, पीछे से 3 छोड़ रहे हो ना, तो यहाँ 6 था, -6,000 प्लस 11,000, तो यहाँ 5,000 आ जाएगा, 5,000 आ गया, ठीक है। सेम 600 -700 मतलब -100 बचेगा, -100 प्लस 400 मतलब 300 बचेगा, 300 हो गया। 70 और यहाँ -40, 70 और -40 तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे प्लस का ही 30 बचेगा क्योंकि 70 बड़ा है, प्लस का ही 30 बचेगा, प्लस का 30 प्लस 70 100, तो मैं 100 लिख दूंगा। यहाँ पे 5, यहाँ से 5 और 5 तो कट जाएंगे, है ना, 5 और 5 कट जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 8 बचेगा, इनको ऐड कर दोगे, इनको ऐड कर देने से क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0 4 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगर नॉर्मली करके देखना है तो देख लो, जैसे कि नॉर्मली तुम क्या करते इसमें कि पहले तुम ऐड कर लेते सबको, राइट, तो मैं सही बोल रहा हूँ, पहले ऐड कर लेते, तो 5 + 8 13, एक कैरी, यहाँ पे 7 + 7 14, तो 15 हो जाएगा, एक कैरी, यहाँ पे 10 और 1 था तो 11 हो जाएगा, एक कैरी, यहाँ पे 13 और 1 14, ठीक है, -8 7 5 4, सॉरी 8 7 4 5 कर लेते हैं, 4 5 8 7 4 5 कर लेते हैं, तो क्या आता, यहाँ पे भी 8 आता, यहाँ पे 1 आता, यहाँ 4 आता है, यहाँ 9, सॉरी कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, यहाँ पे 8 आता, ये 5, ये 0 आता, सॉरी ये 0 आता, ये 0 आता, और यहाँ पे 11, ये 4 आएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ रहा है ना, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, उसमें और इजी होते रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये भी दोनों वही सब चीज़ें हैं, आप लोग खुद ट्राई करो इसको। ये सेम भी, ये भी वही सब चीज़ें उन पे बेस्ड है, सेम चीज़ पे बेस्ड, सो होपफुली ये सब हो जाएगा आपसे। अब मैं बात करता हूँ डेविएशन का, ठीक है, जल्दी जल्दी बात करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो वीडियो। डेविएशन का, अब मैं डेविएशन में क्या कर सकता हूँ, इसमें 298 है ना, इसमें ऐड करने के लिए मैं 300 मान लेता हूँ, सॉरी 400 मान लेता हूँ, 400 मान लेता हूँ, इसको ऐड करने के लिए क्या कर लूँगा, इसको मैं 700 मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मानूंगा, 300 मान लेता हूँ, उसको मतलब जो भी जैसा भी नंबर है उसके हंड्रेड्स के करीब करीब मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, मैं 400 मान रहा हूँ, अच्छा 400 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको 300 मान लेता हूँ, क्योंकि 100 के करीब इसका 300 है ना, 298 के, तो 300 अगर मान लिया मैंने, तो इसमें देखो क्या कितना का, इसमें 2 ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा ही किया मैंने, तो कितना ज़्यादा किया, +22 ज़्यादा किया, है ना। अब इसमें भी ज़्यादा, इसमें घटा दिया, इसमें कितना घटा है, 5 घटाया है, 5 घटाया, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 - 5, तो ये 19 हो जाएगा, राइट, 24, 22 + 2 24 - 5 19 हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला 19 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, तो ये 1300 हो जाएगा। अब यहाँ +19 आया है, तो इसको +19 नहीं -19 लिखो, और यहाँ पे जस्ट -19 कर दो, -19 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 या 2 8 2 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद भी। विश्वास नहीं होता तो देख लो, सेम आंसर आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल से थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ये 500 है, 500, और ये क्या है, ये है इसको भी मैं 500 ही मान लेता हूँ। इसको क्या मान सकता हूँ मैं, इसको मैं क्या मानूं, सोचो इस बार मैं इसको 600 मान लेता हूँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने 4 बढ़ा दिया, यहाँ 4 बढ़ा है, तो यहाँ मैंने घटाया है कितना, 8 घटाया है, यहाँ मैंने क्या किया है, -45 किया है, तो इसका इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये +4 -8, मतलब -4 बचेगा, -4 और -45 मतलब -49 बचेगा, तो यहाँ 500 500 1000 1000 +600, तो ये हो जाएगा 1600। अब यहाँ -49 आया, क्या करोगे, साइन रिवर्स कर दोगे, 49 कर दोगे, तो इसमें +49 कर दो, तो वही 1649 इसका आंसर आना चाहिए, राइट। तो ये था डिविएशन प्रोसेस, होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग करो अपने से।
चलो तब तक हम लोग आते हैं डिफरेंस के। अब देखो डिफरेंस लेना बहुत सारे टेक्निक्स में होते हैं डिफरेंस को लेना। सबसे पहला टेक्निक मैं आपको बोलता हूँ कि क्या है, कि जैसे 843 है, रेंज को पकड़ो। सबसे पहले होता है रेंज वाला टेक्निक। तो क्या हो जाएगा कि 697 और यहाँ पे 843 जाना है, ठीक है। तो उसका बीचों बीच कुछ एक नंबर बोलो ना, तो यहाँ पे मैं 700 बोल सकता हूँ बीचों बीच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 700 जाने के लिए क्या चाहिए, +3 चाहिए। लेकिन 843 से 700 आने के लिए क्या चाहिए, और माइनस का 143 चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैं देख लूँ तो कितना आ रहा है उनके बीच में गैप, तो 146 का आ रहा है। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला टेक्निक। अब देखो दूसरा टेक्निक क्या है। 843 माइनस 697 करना है, ठीक है। 697 करना है। अब इसमें देखो कि क्लोजेस्ट मैं कहाँ पे जा पा रहा हूँ, हंड्रेड्स पे। अगर मैं इसको मैं लिख पाऊँ कि 900, इसको मैं लिखूँ तो मैं कितना ऐड किया इसमें, 900 जाने के लिए मैंने 57 ऐड किया है, राइट। अगर 900 जाने के लिए मैंने 57 ऐड किया, मैंने इसमें भी 57 इसमें भी ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पे 14 कैरी 1 15 कैरी 1 754 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों का अगर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल सकता है, कितना आएगा, ये 46 146, फिर से सेम आंसर आया, राइट। इन दोनों को भी माइनस करोगे, एक ही चीज है। अब देखो तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या होगा कि आप नॉर्मली जैसे माइनस करते हो 843 और 697, इनको जैसे नॉर्मली माइनस करते हो वैसे ही नॉर्मली माइनस करो। देखो क्या करोगे कि यहाँ कैरी करोगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6 आएगा, फिर ये 10 होगा, फिर ऊपर 4 आएगा, फिर यहाँ 7 होगा, ये होगा, फिर आएगा। लेकिन हम लोग को थर्ड मतलब मुझको जो पर्सनली पसंद है वो थर्ड वाला ही प्रोसेस पसंद है। लेकिन इस थर्ड वाला प्रोसेस को मैं और एडवांस वे में आपको सोचना कैसे वो मैं आपको बोलूंगा थोड़ी देर बाद, फोर्थ प्रोसेस के बाद। तो फोर्थ प्रोसेस क्या है, फोर्थ प्रोसेस मोटा मोटी हम लोग का एडिशन के तरफ, एडिशन के तरह ही है। अब देखो कि क्या सीन है। अगर देखो 800 843 और यहाँ पे माइनस करना है 697, ठीक है। 697 तो मैंने 800 से 600 माइनस किया, वही 200 आ गया, राइट। 40 से 90 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, है ना। 40 से माइनस 90 किया तो माइनस का 50 आ जाएगा, और 3 से मैंने इसमें माइनस किया 7 को तो माइनस का 4 आ गया। अब इसको कर लो, ये 54 हो जाएगा। 54 से माइनस करो, 200 से 54 माइनस करेगा तो कितना आएगा, 146 फिर से। ये भी एक टेक्निक है। अब इस सारे टेक्निक को मैं जो आपको बोला था कि थर्ड वाला टेक्निक के बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स में बोलूंगा, तो ये देखो। तो क्या करता हूँ मैं, जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज में ये सब डिफरेंस लेना बहुत काम में आता है। क्या होता है कि देखो 7 को 3 पहुंचने के लिए क्या चाहिए, मुझको पता है क्या, 6 चाहिए, ठीक है। मुझको पता है 6 चाहिए। अब 6 चाहिए, अब वो 7 3 में पहुंच गया, मतलब क्या, 7 फिर 8 आया होगा, फिर 9 आया होगा, फिर 10 आया होगा, 11 12 13, तभी 3 में पहुंचा ये 7, ठीक है। यहाँ से यहाँ 6 का ये हुआ, तभी ये इसमें गया। अब जब भी आप काउंटिंग में देखो कि आप 10 को क्रॉस कर जा रहे हो किसी भी चीज को, मतलब अगर ऐड कर रहे हो उसमें 10 को क्रॉस कर जा रहे हो, तो आप जो आप 7, जैसे 7 है छोटा वाला, तो उसको पहले 9 है, इस 9 को आप 10 मान लो। अब देखो 10 है, 10 को 4 जाने के लिए क्या चाहिए, 4 चाहिए। फिर से 10 पार हो गया है, तो इसमें मैं इस 6 को क्या मान लूंगा, 7 मान लूंगा, ठीक है। एक ऐड कर दिया, अब 7 मान लिया, तो इसमें से 8 में से 7 को 8 जाने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। अब देखो 10 पार नहीं किया 7 में से 8 जाने के लिए, और कुछ हैवी नहीं कि मुझको ऐड करना पड़ा, तो 146 आ गया। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, समझो कि 1458 है, और इससे सब्ट्रैक्ट करना है, कितना करो, 9 80 कर देता हूँ मैं, 989 कर देता हूँ, ठीक है। 989 इसको माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे तो आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल माइनस कर रहा हूँ, नॉर्मल माइनस नहीं करना है। 989 ऐसे डायरेक्टली माइनस करना है। अब देखो मैं 9 पे फोकस डालूंगा, 9 को 8 जाने के लिए क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एक 9 चाहिए, तभी वो 18 होगा, लास्ट में 8 आएगा। अब वो अब मैंने 9 को 8 चाहिए, लेकिन 9 को 8 जाने के लिए वो 18 हो जा रहा है,
तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये स्टार्टिंग मतलब 10 पार कर रहा है तो मतलब यहाँ 8 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो अगर ये 8 9 हो गया तो 9 को 5 जाने के लिए क्या चाहिए, 6 चाहिए, 6 फिर से 10 का पार कर रहा है तो मतलब ये 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 14 जाने के लिए कितना चाहिए, 4 4 69 इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही आपको डिफरेंस निकालना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेम हम लोग वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। 7 को 8 जाने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन 10 पार हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब सामने ऐड नहीं होगा। फिर 8 को 7 जाने के लिए क्या चाहिए, 9 चाहिए। अब 10 पार हो गया, मतलब ये 6 क्या हो जाएगा, अब ये 6 7 हो जाएगा। 7 को 15 जाने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। एकदम बिंदास आपका निकल गया आंसर। नेक्स्ट, 7 को 8 जाने के लिए 1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को 7 जाने के लिए कितना चाहिए, 8 को 7 जाने के लिए 9 चाहिए। 10 का पार हो रहा है तो ये 7 हो जाएगा। 7 को 4 जाने के लिए कितना चाहिए, 7 चाहिए। फिर से 10 पार हो रहा है, मतलब ये 2 हो जाएगा। 2 को 2 में तो 0 ही है, मतलब इसमें कितना डिफरेंस है, 719 का डिफरेंस है। होपफुली डिफरेंस का क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला भी वैसे ही ट्राई करो। तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि एक टेक्निक मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आप फ्लूइड हो जाओ, उसी को यूज़ करना है। वैसे मैं यही आपको सजेशंस देता हूँ। एक होता है क्रॉस टेक्निक, ये 57 है, ये 83, में बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ 57 है, ठीक है, यहाँ 83 है। अब आपको करना क्या है, क्रॉस करना है, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस। इसको एक्चुअली IXI मेथड भी बोलते हैं। क्या, IXI मेथड, ठीक है। क्या IXI मेथड क्या होता है कि सबसे पहले देखो आई, सबसे पहले आई है इधर, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 7 × 3 21 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 लिखो, 2 कैरी हो गया। अब देखो यहाँ पर क्रॉस करो, नेक्स्ट IXI के बाद क्या आता है, आई के बाद x आता है, क्रॉस करो। क्रॉस करने के क्या होता है, 7 × 8 56, 5 × 3 15, इन दोनों का ऐड करो, क्या आ जाएगा, 11, 1 कैरी, 71, 71 + 2 73, इसका मतलब 3 बैठ जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा। अब इन दोनों को करो, आई एक्स हो गया, एक आई हो गया, एक एक्स हो गया, फिर से आई आ रहा है। अब इन दोनों का ये करो, प्रोडक्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 8, ये क्या आता है 40, प्लस कितना करेंगे 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 47, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया IXI मेथड। नेक्स्ट, और क्या करते हैं, अब जहाँ पे IXI मेथड काम नहीं करता वो होता है कि अगर आपको 3 डिजिट्स नंबर आ जाए फिर क्या करेंगे, वहाँ पे भी काम करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाने लगता है। तो यहाँ पे देखो एक और तरीका है कि जैसे 57 × 83 है, तो मैं अगर बोलूँ इसको कि ये 57 80 + 3 ऐसा मैं कर सकता हूँ, है ना, इस 83 को 80 + 3, तो यही चीज़ मैं दिमाग में कर सकता हूँ कि 57 + 80 में कर लेता हूँ, बता क्या आ जाएगा, 80 का 0 तो बैठेगा, 8 × 7 करोगे तो 56, 5 कैरी और 45 हो जाएगा। अब प्लस, प्लस क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 21, 2 कैरी, 15, 1 7, तो 1 3 13 7 4 7 1 3। तो यहाँ पे भी एक आपका तरीका है इसको भी करने का, राइट। कुछ गलत तो नहीं किया मैं ना, 1 तेरा क्या, हाँ परफेक्ट, ये भी एक तरीका है इसको करने का। अब नेक्स्ट, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो इसको भी करके दिखाओ। इसका दोनों टेक्निक में करो आप, जो भी टेक्निक आपको सूटेबल लगे। IXI मेथड में होगा तो क्या होगा, 89 64, पहले मैं 9 और 4 का करूँगा, 36 6 3 कैरी, फिर 9 6 54, फिर 8 4 32, तो ये हो जाएगा कितना, 7 2 9, और यहाँ 8 8 कैरी। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 48 और 8 56, ये हो गया IXI मेथड। सेकंड वाला मेथड जो बोलता हूँ कि 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 4 लिख सकता हूँ। 60 + 4 लिख सकता हूँ तो 60 का एक 0 तो बैठ गया। अब 6 × 9 54, 5 कैरी, 48 और 5 53। अब यहाँ पे 4 का देखो, 4 36, 3 कैरी, 32 और 3 35, ऐड कर दो, 5 9 6 5, आ गया सेम ही आंसर।
नेक्स्ट, अब इसको तुम आई एक्स आई मेथड में क्या करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको एक्चुअली मैं बोल भी देता हूँ, आई आई हो जाता है, ठीक है। इसका ये जो ही मैंने मतलब पहले आपको 6 को 5 के साथ करना है, फिर 6 को 7 के साथ, और 5 को 6 के साथ, फिर नीचे में करना है 7 को 7 के साथ, फिर से क्रॉस करना है, फिर से। उतना कौन करेगा? तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि इसको मैं 100, इसको अब मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ। इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 100, 70 और 5 में तोड़ सकता हूँ। तो अगर 100, 70 और 5, देखो पहले 100 तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 27600। 70 के साथ करेंगे तो एक जीरो, तो 7 42, 4 कैरी 49, और 4 53, 5 कैरी, और क्या है 14, और 5 19, ये आ जाएगा। अब इंटू 5 कर दो, 30, 3 कैरी 35, और 38 3 कैरी, और यहाँ 10, और यहाँ 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 0, ये हो जाएगा 7 10 13, एक कैरी हो जाएगा, फिर 8 17 18, एक कैरी, और यहाँ 48300, इसका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली अभी तक समझ में आ रहा है जितना भी कैलकुलेशन हैक्स मतलब बताया जा रहा है। नेक्स्ट है देखो 1600, कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको 16 के साथ ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 1600 को तो मैं डबल जीरो तो पीछे बैठाना ही है, लेकिन मुझको 16 का टेबल्स भी याद है। यही चीज़ है कि आपको 1 से 20 तक का टेबल्स एकदम बाई हार्ट किया हुआ रहना चाहिए। अब 16 का टेबल मुझको याद है, तो क्या हो जाएगा, 16 टू जा क्या होता है 32, 2 3 कैरी, 16 फोर जा क्या होता है 64, और 3 67, 7 6 कैरी, 16 आपका 8 से क्या हो जाता है 128, 128 और 7 135। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये वाला खुद ट्राई करो और क्या। तो आज के सेशन का यही बस मतलब है कि आप लोग को छोटे छोटे कैलकुलेशन हैक्स ये सब आना चाहिए। ये सबको जो भी एस्पिरेंट है सबको आता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट कि 16 देखो 16 फिर 18 है, ठीक है। क्या हो गया 16 17 18, तो 17 एक गैप है, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर हो जाएगा -1, यही आंसर होगा। देख लीजिए, जैसे 17 का स्क्वायर 289 -1 288 आएगा इसका आंसर। अब देख लो क्रॉस लगाओ या फिर कुछ लगाओ, जैसे 160 इंटू कर लो, है ना। यहाँ पे 10 + 8 कर लो तो 160 हो जाएगा, 160 फिर 8 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 128, यह आ गया 288, सेम आंसर। अब देखो यहाँ पे 25, फिर एक छोड़ के और एक और नंबर है, इसका मतलब ये जो बीच वाला नंबर जिसको छोड़ा गया है, 26 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे, ठीक है। 26 का स्क्वायर क्या होगा, क्या हो जाता है 676, माइनस का 1 कितना हो जाएगा 675। 37, 38 छोड़ा गया है, तो 38 का स्क्वायर -1, मतलब 38 का स्क्वायर क्या होता है 144 -1, तो 140, ओ सॉरी 1443 आ जाएगा। सिमिलरली कुछ किसी भी नंबर का जैसे हम्म, कौन सा नंबर ले, जैसे 22 23, और या फिर 20 21, जैसे ये हाँ 20 और 22 लेते हैं, तो इनके बीच में क्या है 21 है, इसका स्क्वायर क्या है -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख लो 441 -1 440, देख लो इसका आंसर। मल्टीप्लाई तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 44 और पीछे एक 0, 440 सेम है। तो ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं स्क्वायरिंग पे। अब स्क्वायरिंग क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखो ये सारी चीज़ें जो भी अभी तक हम लोग कर रहे हैं वो कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन एक वो बड़े क्वेश्चंस बनाने में ये सब क्वेश्चंस आपको मतलब ये सब टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। जैसे कि हो गए सिंप्लीफिकेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कभी किसी को तोड़ना है, कभी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को डिवाइड करना है, तो ये सब टेक्निक्स आपको हेल्प करते ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25, 25 जैसे स्क्वायर निकालने का टेक्निक, ठीक है। स्क्वायरिंग हम लोग का टेक्निक देखना है। अब देखो 25 है, जिसके भी एंडिंग में 5 5 5 से खत्म हो रहा है ना, तो क्या करना है, पीछे में तो 25 लिख ही देना है ना। पीछे में तो 25 थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है शायद, हाँ पीछे में 25 लिख ही देना है, लेकिन सामने क्या करना है, जैसे 2 है तो 2 इंटू 3 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 625, राइट। नेक्स्ट
हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 है पीछे, तो 5 तो लिख ही देना है। फिर यहाँ पे क्या है, 3 into 4 कर देंगे, एक जस्ट ऊपर वाला 3 into 4 कर देंगे तो 1225, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी 25 तो लिख ही देना है, यहाँ पे भी 25 लिख ही देना, क्योंकि 5 है पीछे। अब 8 है, 8 का जस्ट एक तो ऊपर वाला 9 हो जाएगा, तो 9 into 8 72, 7225, यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये अगर स्क्वायर वाला, जैसे एक और एग्जांपल अब ले लो, जैसे 65 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 65 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 तो लिख ही दोगे, 6 के ऊपर कौन होता है 7, 7 into 6 क्या होता है 42, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। जैसे और थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर लेना चाहता हो तो 155 का स्क्वायर क्या होगा, पीछे तो 25 लिख ही देना है, 15 के आगे क्या है 16 है, 16 into 15 240, बस। अब जितना भी बड़ा नंबर दे सबका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो स्क्वायर्स निकालने का, 100 to 75 के बीच में अगर रहेगा नंबर तुम्हारा, 100 to 75 के बीच में, तो तुम स्क्वायर कैसे निकालोगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेस को तुम क्या पकड़ोगे, यहाँ पे बेस 100 पकड़ लो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझको 99 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 100 से कितना कम है, एक कम है ना, एक कम है, और एक का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक ही होता है। तो मैं यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स में हमेशा लिखना है। अब मैं एक आ रहा है यहाँ पे मुझको स्क्वायर करके, तो मैं इसको दो दो डिजिट में कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ 0 1 लिख दूंगा, ठीक है, हो गया, ये पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो 99 एक कम है 100 से, तो 99 से भी एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा 98, तो ये आ गया इसका आंसर, यही इसका स्क्वायर होगा, राइट। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 98 का स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग, 98 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या क्या आ जाएगा, ये 98 100 से कितना कम है, दो, दो का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को मुझको दो जगह के हिसाब से लिखना है, तो मतलब 0 4 लिखना है। अब 98 से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 94, आ गया आंसर। 97 का देख लो, 97 का स्क्वायर क्या होता है, 97 100 से कितना है, 3 कम है, राइट, 3 कम है। अब 97 से भी मैं 3 कम कर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे लिख रहा था 3 कम है, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 09 दो डिजिट के हिसाब से लिखना है। और यहाँ पे 97 से 3 कम कर देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 94, राइट। और कोई नंबर का देख लो, जैसे 80, 91 का भी कर देता हूँ एक बार, चलो 91 का स्क्वायर देख लो, 91 का देखो 9 कम है, 100 से 9 कम है, इसका मतलब मुझको 9 कम है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब ये तो ऑलरेडी दो डिजिट के हिसाब से है तो मैं लिख ही दूंगा, जीरो लगाने का जरूरत नहीं है, 81। अब 9 कम है तो 91 से 9 कम कर दो तो कितना 82 आ जाएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा और एडवांस में, जैसे 86 का स्क्वायर करना है मुझको, 86 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 86 100 से कितना कम है 14 कम है। 14 का क्या होता है कि स्क्वायर 190, 14 कम है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, तो मुझको दो तो लिखना ही है 196। अब ये जो वन है ना, इसको भी तो लिखना ही है, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पे वन मत डाल देना, गलत हो जाएगा। यहाँ वन है, इस वन को कैरी कर लो, ये कैरी में चल जाएगा, ठीक है, कैरी में चल जाएगा, और इस वन को अभी के लिए भूल जाओ। अब देखो 14 इसमें से घटाओ कितना, 86 से 14 घटाओगे तो कितना आएगा 76, 72, 72। अब यहाँ पे +1 कर दो, 72 + 1 73, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर ट्राई करते हैं 84 का स्क्वायर कर लेते हैं, 84 का स्क्वायर देखेंगे तो ये कितना कम है 100 से, 16 कम है, 16 का स्क्वायर कितना था 256 होता है, तो मुझको दो ही डिजिट पीछे का बैठाना 56, ये दो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 16 घटाएंगे 84 से तो 74, और 6 घटाएंगे तो 68, 68 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, जो कैरी किया था वही दो किया मैंने इसमें, कंप्लीट। ये तो हो गया 100 से 75, तो अब अपने से करके देखो, जैसे मुझको इसका बताओ, मुझको इसका बताओ, मुझको 78 का बताओ, ये सब मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सीन है, क्या आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट।
25 to 50 का हम लोग देख लेते हैं। अब क्या हुआ, बेस हाफ हो गया, बेस हम लोग का क्या हो गया, 50 हो गया, राइट। बेस 50 हो गया, मतलब अब स्क्वायर करना है। जैसे मैं बोलता हूँ 49 का स्क्वायर क्या होगा, राइट। 49 का स्क्वायर क्या होगा, ये 50 से कितना कम है, एक कम है। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। तो इस एक को मुझको 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 1 लिखूंगा मैं, राइट। अब यहाँ पे क्या था कि पहले कि वो 49 से आप 1 माइनस कर देते तो आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा मत करना, ऐसा करने से गलत हो जाएगा। यहाँ क्योंकि बेस चेंज हो गया तो अब तरीका भी थोड़ा सा चेंज है। अब ये 1 किससे माइनस करोगे, 25 से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 24, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, देखते हैं ऐसे 47 का स्क्वायर देखते हैं। 47 का स्क्वायर कितना कम है, 50 से 3 कम है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 9 को 2 डिजिट में लिखना है, 09 लिखना है, राइट। 9 को 2 डिजिट में लिखना है, 09 लिखना है। अब 09 तुम लिख दिया। अब देखो आगे क्या है सीन कि हाँ, 3 कम है। अब 25 से 3 कम कर दो, बस 22 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देख लो 45। 45 का पता है ना टेक्निक, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे 25 लिखना, इसका ऊपर कर देना 5 आ जाता है, 2025 आ जाएगा आंसर। देखते हैं हम लोग क्या यही टेक्निक में भी आंसर आता है। 5 कम है ना, 50 से 5 कम है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 25 तो हम लोग 2 डिजिट में है ऑलरेडी, तो वही लिख देंगे। तो 5 कम है तो 25 से 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2025 देखो आ गया आंसर। ठीक है, सेम है। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जैसे कि 38 का ले लेते हैं। 38 वैसे तो याद होना चाहिए, 38 का स्क्वायर 114 होता है, ठीक है, 114। लेकिन ये 50 से हम लोग का टेक्निक के हिसाब से ये कितना कम है, 50 से 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144 लेना है मुझको, 2 ही डिजिट है यहाँ से। 44 ले लेंगे, ये 1 को कैरी कर लेंगे, ठीक है, 1 को कैरी कर लिए। अब देखो 25 से मैंने 12 घटा दिया तो कितना है, 13, और 1 को कैरी किया था तो 13 प्लस 1 14 आ गया, 1444, राइट। तो यही सब टेक्निक है। अभी आप मुझको बताओ कि सबका आंसर भी बताओ कमेंट सेक्शन में। 42 का क्या होगा स्क्वायर, फिर 39 का स्क्वायर क्या होगा, फिर 46 का स्क्वायर क्या होगा, ये बताओ मुझको कमेंट सेक्शन में, और यही प्रोसेस को फॉलो करना। नेक्स्ट 50 का स्क्वायर टू 75 का स्क्वायर, सेम 50 का स्क्वायर है तो मैं बेस क्या लूंगा, 50 लूंगा, ठीक है, 50 लूंगा, बेस 50 ले लूंगा। अब देखो 50 का स्क्वायर करना है मुझको ना, 51 का देखो मैं ट्राई करता हूँ 51 का स्क्वायर। ये 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक। मुझको 2 डिजिट लेना है तो 0 1। अब 25 से हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये 50 से ज्यादा जा रहा है तो 25 में भी ऐड करेंगे, तो 25 में कितना ऐड कर देंगे, 50 से एक ज्यादा है तो 25 में भी एक ऐड कर देंगे, 2601। अब जैसे 53 का स्क्वायर देखते हैं, है ना। 53 ये 3 ज्यादा है, 50 से 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। लेकिन 2 डिजिट लेना है तो 09, ठीक है, 2 डिजिट लेना है तो 09 आ जाएगा। अब 53 को देखो 3 ज्यादा है तो 25 से भी 3 ज्यादा कर दो तो 28 आ जाएगा, ये इसका आंसर एकदम सेकंड्स में उड़ जाएगा ये सब चीज। अब देखो जैसे 57 का स्क्वायर देखते हैं। 57 का स्क्वायर देखेंगे तो होगा कितना हो जाएगा, 7 ज़्यादा है 50 से। 7 का स्क्वायर कितना था, 49, ऑलरेडी 2 डिजिट है तो वही बैठा देंगे, कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब 7 ज़्यादा है तो 25 प्लस 7 32 आ जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। तो इसी सिंपल वे में आपको करते जाना है ये सब चीज़। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्या है। अब देखिए स्क्वायर रूट्स निकालना क्या सीन है इसमें। स्क्वायर रूट्स निकालने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। और 9 का स्क्वायर 81। और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये चीज अगर आपको पता है तो आप क्या है, देखो इसमें सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि पहला दो को आप नेग्लेक्ट करो। अगला दो को कुछ देर के लिए आप नेग्लेक्ट करो, मतलब लास्ट का दो को डिजिट को।
उसके बाद बचा क्या 39। अब 39 देखो कि यहाँ पे कौन सा रेंज में आ रहा है। 39 मुझको दिख रहा है कि 36 और 49 के रेंज में आ रहा है, ठीक है। 36 और 49 के रेंज में यहाँ पे 39 कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा वाला है मैं उसको कंसीडर करूंगा, मतलब ये किसी चीज का 6 में तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो पीछे में क्या लगा हुआ है 9। अब देखो आ जाओ पीछे में, पीछे में क्या लगा हुआ है 9। 9 किस में आता है, 3 से भी आता है 9, 7 से भी आता है 9, राइट। पीछे में देखो 7 का स्क्वायर भी 49 है, 3 का तो 9 है ही। अब दोनों चीज में आता है, क्या करो इस 6 इंटू 7 करो, इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 7 मतलब 42 आ रहा है। लेकिन ये 39 जो है ये क्या है 42 से क्या है कम है। इसका मतलब मुझे कम वाला ही लेना है, मतलब ये कम वाला मतलब 3 लेना है, मतलब ये 63 का स्क्वायर है यहाँ, ये वाला, राइट। 63 का स्क्वायर है। देखो एक और एग्जांपल से समझते अगर नहीं समझे तो, बहुत आसान है। पहले दो को नेग्लेक्ट किया, सामने का दो देखा 29। 29 को हम लोग अपने दिमाग में चला कि किसके किसके बीच में, किसके स्क्वायर्स के बीच में। तुमको बोले 5 और 6 के स्क्वायर्स के बीच में, मतलब मैं छोटा वाला ही लूंगा, कंसिडर करूंगा 5। अब 5 इंटू 6 कितना होता है 30। 30 से क्या है 29 कम है, 30 से कम है। इसका मतलब ये 6 जो आया होगा, 6 तो ऐसे भी सिर्फ 6 से ही 6 आता है, ये भी एक चीज नोट करने वाला है। तो ये 56 का ही होगा स्क्वायर, है ना। तो चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग और इसको रब कर देते हैं। चलो 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 चलो। पीछे से दो नेग्लेक्ट किया मैंने, राइट। अब यहाँ क्या है 59। 59 में देखूंगा कि किन दोनों के बीच में 59, मुझको लगता है 49 और 64, मतलब 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है। तो इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि कुछ 7 से ही चालू हो रहा होगा इसका स्क्वायर। अब देखो 7 इंटू 8 करोगे 56 आएगा, उससे वो बड़ा है। अब पीछे 9 है, तो यहाँ पे पीछे 9 है, तो 9 तो दो जगह आता है, एक 3 का स्क्वायर से भी 7 का स्क्वायर से भी। और क्योंकि मैंने 7 इंटू 8 किया, सॉरी, क्योंकि मैंने 7 इंटू 8 किया 56 आया, और जो कि इससे छोटा है। तो मतलब ये नंबर बस ध्यान में रखना कि उसमें बड़ा है, ठीक है। इस नंबर को कंपेयर करना है, ये बड़ा या छोटा होगा तो हम लोग का भी वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ये 56 7 इंटू 8 किया मैंने, ये कितना आएगा 56 आ गया। ये 56 छोटा है इससे, इसका मतलब मतलब यहाँ पे बड़े वाला नंबर से किया होगा, मतलब यहाँ 77 आ गया होगा, ठीक है। अब यही चीज को माइंड में कैसे करना है, माइंड में कैसे करना है। अब सेम चीज को माइंड में करना है मुझको, कॉपी पेन छूना ही नहीं है। तो नंबर कुछ ऐसा दिखा। अब तुम ये वाला पता है कि 49 और ये कुछ 7 से जा रहा है, ठीक है, 7 वाला कुछ होगा। अब 75 तुमको पता होगा ना, 75 जो मैंने निकालना सिखाया था कि यहाँ पे 25 आ जाता है और यहाँ पे 56 आ जाता है, राइट। 56 आता है। तो अब देखो कुछ होगा कि तुमको जब ये 7 पता चल गया होगा तो तुमको ये भी पता चल गया होगा कि 70 से ये 80 के बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा है इसका, ठीक है। इसका रिजल्ट हो ये दोनों में से कहीं कहीं ना कहीं उसका लाई कर रहा है। इतना तो तुमको पता चल गया होगा क्योंकि सामने 7 है, 7 वाला से पता चल गया। अब तुमको ये देखना कि बीच में क्या आएगा, 75 आएगा। और 75 का तुमको पता है कि क्या होता है स्क्वायर 526, ये सब सॉरी 5625, ये सब मैं अभी लिख रहा हूँ, नहीं तो दिमाग में हो जाएगा, ठीक है। अब 5625, अब देखो कि नंबर 5625 से बड़ा है क्या, ऑब्वियसली बड़ा है, नंबर 5625 से बड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं ये 75 और 80 के बीच में है, ये भी मुझको आइडिया लग गया। अब देखो 9 है, 75 से 80 के बीच में 9 कब आ जाएगा पीछे, जब वो 77 होगा, 7 से कटेगा तभी ना। 76 से तो नहीं होगा, 78 से भी नहीं होगा, 79 से भी नहीं 9 आएगा, तो 77 से ही 9 आएगा। तो 100% इसका वैल्यू 77 ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वाला हम लोग ट्राई करते हैं कि दिमाग में बनाने का। नेक्स्ट वाला क्या है कि देखो 8836 है। अब 8836 तुमको ये चीज पता है कि 8836 है, तो 100% ये 81 टू 100 के बीच में ही होगा, है ना। सॉरी मतलब 9 का स्क्वायर टू 10 का स्क्वायर के बीच में होगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 90 और 100 के बीच में लाई करेगा।
मुझको पता हो कि 95 का वैल्यू क्या होता है, बोला 25 और 90, तो 9025, क्योंकि 9 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे 9025। अब 9025 से ये क्या है, कम है ना, 9025 से कम है, 9025 से अगर कम है, 9025 से कम है और ऊपर से 6 भी आया। अब देखो 6 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 6 में आता है, एक तो 4 में आता है, 6 पीछे में, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों में पीछे में 6 आता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आगे जाते तभी ना 6 आता, 96 आता, तब 6 आता पीछे, तब मैं मान सकता था। लेकिन हम लोग ऊपर जा रहे हैं इसमें से, क्योंकि कम है, तो यहाँ 94 से एक अकेला ऐसा बंदा है जिसमें नंबर है जिसमें से आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा, 8836 मिल जाएगा, राइट। तो ये 100% 94 का है। मुझको पता नहीं, मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये 100% 94 का ही है। ये मेरे दिमाग में, मैं श्योर हो चुका हूँ। मैं ये लिखता भी नहीं वैसे। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या वो 90, हम लोग के हिसाब से गेस जो हम लोग मार रहे हैं उसके हिसाब से 94 का है, लेकिन वो गेस नहीं है, वो पूरा कैलकुलेटेड गेस है। तो 94 का है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल प्रोसेस से। पीछे का 2 नंबर मैंने रिजेक्ट कर दिया पहले ही, 88 देखा, ये ऑब्वियसली 9 के टेबल और 10, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, अब मैं 9 इंटू 10 किया, 90 किया, 90 से ही छोटा है, तो ये ऑब्वियसली ये 6 वाला भी उसके छोटा वाला ही मल्टीपल मल्टीपल से आया होगा, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 94 करेक्ट आंसर। तो प्लीज स्क्वायर वाला आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन है, नहीं है। तो ये है आप लोग के लिए, एक खुद से करो। अच्छा, यहाँ 3 नंबर मैं एक एक दिखा देता हूँ, क्योंकि 3 नंबर है, मतलब थोड़ा रेंज बढ़ गया। वैसे ही करूँगा, मैं पीछे से 2 नंबर को नेग्लेक्ट कर दूंगा। 125, 125 है, तो मुझको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो ये इन्हीं दोनों के बीच में है, ये 125, राइट। 125 उन्हीं दोनों के बीच में एकदम करेक्टली पता चल गया है। अब देखो क्या करना होता है हम लोग का, नेक्स्ट स्टेप 11 इंटू 12 कर देना होता है। 11 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132। 132 से ये छोटा है, तो इसमें ऑब्वियसली 4 जो एकदम छोटा वाला नंबर जिसको स्क्वायर करने से 4 आएगा वही वाला आएगा, तो ये 112 हो जाएगा, राइट, इसका आंसर। एक और तरीका है जो हम लोग दिमाग में करते हैं, वो वाला तरीका भी अप्लाई कर लेते हैं इसमें, क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से ये 110 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब मुझको पता है कि बीच में क्या आएगा, 115। 115 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 132 ये आ जाएगा। इससे छोटा है, उससे छोटा है, और पीछे 4 भी चाहिए, तो एक ही जगह आएगा, कितना, 112 में। तो उसमें ही पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग, अच्छा नेक्स्ट आप लोग खुद ट्राई करो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो। तब तक हम लोग बढ़ते हैं क्यूब निकालने में। क्यूब निकालना और भी आसान है। देखो क्या होता है कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब इज 1000। सेम लॉजिक लगाना है। उस टाइम हम लोग पीछे से 2 छोड़ते थे, अब हम लोग पीछे से कितना छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, क्योंकि क्यूब है, पीछे से 3 छोड़े। अब देखो 140 तुमको दिख रहा होगा कि कौन से क्यूब के बीच में आ रहा है, 140, 145 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में आ रहा है, तो मैं कौन सा लूंगा, लोएस्ट वाला, 5 ले लूंगा। 5 5 ले लूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करके हम लोग वहाँ पे चेक कर रहे थे कि हम लोग को क्या बैठाना है, यहाँ उतना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, 4 का क्यूब 4 ही होता है, पीछे में एंड में 4 का क्यूब करने से लास्ट में 4 ही आता है, 1 का क्यूब करने से लास्ट में 1 ही आता है, 9 का क्यूब करने से लास्ट में 9 आता है, और 6 का क्यूब करने से पीछे 6 आता है। एक ही चीज यहाँ पे ये है कि जब 8 का क्यूब किया जाता है, मैंने 2 का क्यूब किया जाता है तो 8 आता है पीछे, और जब कोई भी 8 का क्यूब किया जाता है तो पीछे 2 आता है। सिमिलरली 7 का जब क्यूब किया जाता है तो पीछे क्या आता है, 3 आता है। 3 का जब क्यूब किया जाता है तो पीछे क्या आता है, 7 आता है।
तो यही सब चीज़ है। अब पीछे 8 आया, तो 8 आया मतलब ये क्या, ऑब्वियसली 2 से ही हम लोग को 8 मिलता है, तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक। अब देखो पीछे से फिर से यहाँ पे 3 नेगलेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ 117 है, 117 मेरा कहाँ पे आ सकता है, ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में 117 आ सकता है, राइट। 4 और 5 के क्यूब में तो मैं लोएस्ट नंबर लूंगा ही। अब 9 किस में आ जाता है, सिर्फ 9 के साथ आता है, तो ये 49 का ही क्यूब है। ये 49 का क्यूब है, एकदम सिंपली पता चल गया। तो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हम लोगों को कि ये 976 है, 3 को हम लोग यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब 438 है, 438 कहाँ कहाँ आता है, ये 8 का क्यूब और 9 का क्यूब के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली मैं 8 ले लूंगा। और 6 किस में आता है, 6 आपका एक ही चीज में आता है 6 में, तो ये 86 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे पीछे फिर से 3 नेग्लेक्ट कर देंगे, 3 नेग्लेक्ट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, 681, 681, 681 कहाँ आता है, 681 फिर से 8 और 9 के क्यूब के बीच में आएगा, तो मुझको 8 लेना ही पड़ेगा, है ना, 8 लेना ही पड़ेगा। 681, हाँ 8 लेना पड़ेगा। अब 2 कहाँ आता है, जब 8 होता है, देख लो 8 का क्यूब पीछे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो जब 8 होगा तो ये 88 का क्यूब है। तो कुछ ऐसे ही आप लोगों को क्यूब और ये सब मतलब बनाना होगा। और यहीं पे हम लोग का सेशन खत्म भी होता है, तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा।